हाँ जी, नमस्ते। भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर से करेगा। हम बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं, डेली लाइफ से रिलेटेड न्यूज़ के, या सनातन धर्म से रिलेटेड, या जो और एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं हिंदूज़ के ऊपर उससे रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप देखना सुनना चाहते हैं या शायद आपको पता करनी हो और नहीं पता कर पा रहे हो, तो एक तरीके से न्यूज़ ऑन द गो भी हो सकता है ये हमारा चैनल आपके लिए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी जैसे आपको पता है कि नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ, हमारे जो जस्टिस सिस्टम है ना उसका मजाक उड़ाया हुआ है लोगों ने। नॉर्मल जनता के ऊपर तो जो जुडिशरी है वो तो सो कॉल्ड बहुत ज़्यादा बरस पड़ती है एकदम से, और किस तरीके से एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी बरस पड़ती है, किस तरीके से लेजिस्लेचर के ऊपर भी बरस पड़ती है, लेकिन अपने ऊपर आती है तो भैया सब भूल जाना है इन लोगों को तो। क्योंकि क्या होता है ना, एक चीज़ आपने सुनी होगी, अनरिस्ट्रिक्टेड पावर जो होती है और जो अनरिस्ट्रिक्टेड आपने दे रखा है फ्रीडम, वो कहीं ना कहीं आपके उसमें गलत होता ही है। एंड जुडिशरी में भी जो लोग बैठे हैं वो इंसान ही बैठे, भाई भगवान नहीं बैठे वहाँ पर बैठ कर के भाई वो हम इंसानों के ऊपर एक एजुकेशन लेकर के आ गए, एक नॉलेज लेकर के आ गए, तो वो उसका ज्ञान हम पे यूज़ कर सकते हैं, हमारे भले के लिए करना चाहिए ना। लेकिन वो ज्ञान जो हमारे को तो आप दिखाते हो कि हमारे भले के लिए है, लेकिन पीछे से वो आपका भला हो रहा होता है। तो अभी यही हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट के एक सीनियर जज यशवंत वर्मा, उनके घर में आग लग गई। अब वही है ना कि किस तरीके से कानून भी ऐसी सामने आ जाता है, समथिंग लाइक दैट। मैंने बड़ा फ्लॉप सा डायलॉग मारा है अपना, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। द थिंग इज़ दिस कि कुदरत ने भी इनका वो साथ नहीं दिया। उनके घर में आग लगी तो महाशय ने बचना था। महाशय के घर में जब आग बुझाने गए तब वहाँ पे पता चला कि उनके पास तो करोड़ों 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 रुपए की घूस निकली है वहाँ से। कैन यू इमेजिन? एक दिल्ली हाई कोर्ट, मैं ये तो नहीं कहती कि भाई हमें ये मान के चलना चाहिए कि सब एकदम नॉन करप्ट होंगे और एकदम सीधा राजा हरीशचंद्र के रूप बनेंगे, भैया वो तो हो नहीं सकता पॉसिबल। लेकिन ठीक है, कम से कम कुछ तो अपनी जॉब का मान रख लो यार। लेक्चर देते फिरते हो दुनिया भर को, लेक्चर देते फिरते हो सब लोगों को, लेक्चर देते फिरते हो हर इंसान को कि भाई तुमको इस तरीके से मॉरालिटी की लाइफ लीड करनी चाहिए, तुम्हें फलाना ढिमकाना सब करना चाहिए। तो भाई तुम्हारी मॉरालिटी कहाँ चल देती है हर वक्त? और अब पता है मज़ा क्या आएगा, अगर यहाँ पे किसी और ने किया तो उसको तो जेल हो जानी होती है या कुछ तो हो जाता है कि भाई उसके ऊपर सीबीआई बिठा दो, ईसी बिठा दो, कर दो कुछ ना कुछ। तो इनका ना तो ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। जुडिशरी वाले लोग ना इनको अच्छे से आकर के अभी खुद ही डिफेंड कर लेंगे, यहाँ इनको खुद ही प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा। इनके साथ कुछ नहीं होने वाला है, इनके साथ कुछ नहीं होगा। ये वहीं वहीं बैठे रहेंगे, हद से हद के चलो कहीं और किसी कोर्ट में मैक्स टू मैक्स ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, कोई एक्शन लिया जाएगा। चलिए देखते हैं बैठ कर के। ये तो हमें भी पता है कि इस देश में क्या हालात हैं। अपने पे आती तो कोई किसी को कुछ नहीं होने देता, दूसरे पे अटैक सबसे पहले होता है, क्योंकि उनको पता है कि हमारी अपनी खुद की भी तो काली करतूतें हैं ना। तो ये मुझे शेयर करना था, न्यूज़ ऑन द गो। एंड दिस इज़ शेमफुल, दिस इज़ डिस्गस्टिंग, दिस इज़ बैड, दिस इज़ रियली 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 पैथेटिक कि बीइंग अ सीनियर जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, आपके पास इस तरीके से इतना अनअकाउंटेड वेल्थ मिला है। दिस इज़ डिस्गस्टिंग, एब्सोल्युटली शेमफुल। एंड एज सिटीजन्स, एज नॉर्मल जनता, हम लोग को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए ऐसे लोगों के अगेंस्ट, क्योंकि यही लोग जब वहाँ पर पे आप समझ लीजिए जो ऐसे करप्ट और भ्रष्ट लोग होंगे, वो क्या एक्चुअली में जस्टिस देंगे? क्या वो रियल जस्टिस दे पाएंगे? पॉसिबिलिटी ही नहीं है इस चीज़ की, तो एकदम पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम और आप जब ऐसे लोगों से आस ला के रखते हैं ना, और फिर सालों सालों तक कोर्ट के केसेस में जाओ, पैर खिंचते रहो और सारे वकीलों को पैसा देते रहो, डॉक्यूमेंटेशन कराते रहो, करते करते मर जाओ, तो ये ऐसे ही लोगों के वजह से हो पाता है, ऐसे ही लोगों की वजह से होता है। और मुसीबत क्या है कि ये ऐसे जजेस खुद होते हैं और दूसरे को भी प्रेशराइज़ करते हैं ऐसे बनने के लिए। अब फिलहाल कायदे से कि इनके ऊपर तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। लेकिन जब हम लोग आज तक के यही एग्जाम्पल नहीं सेट कर पाए कि आरजी कौर वाले रेप केस में उस लड़की के रेपिस्ट को नहीं हैंग कर पाए, तो यहाँ पे करप्शन के केस में तो आप क्या ही कर पाएंगे। फिलहाल ये था इतना सा। चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, चैनल का कंटेंट शेयर करना मत भूलिएगा। हम और भी अभी आपके लिए पाइपलाइन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं लेकर के आ रहे हैं, पॉडकास्ट ला रहे हैं और पॉडकास्ट्स अपने भी ला रहे हैं। पॉडकास्ट्स हम और बहुत सारे गेस्ट्स के साथ प्लान कर रहे हैं, वो आपके लिए लेकर के आने का प्लान कर रहे हैं। बहुत डिफरेंट कंटेंट का हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल पे रहिए और हमें आपका सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचे, आप भी इस आवाज़ को आगे बढ़ाइए ताकि
लोगों के बीच में अगर हम एक रिपल इफ़ेक्ट के साथ चेंज ला सकते हैं तो वो चेंज बहुत बड़ा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ मैं आपको बाय बाय करती हूँ और थैंक यू सो मच लिसनिंग टू भारत राइजिंग। थैंक यू, बाय बाय।